मिस्टर थैंक यू स्कूल मैम। थैंक यू। मैं निवेदन करूंगा राजकुमार सर से कि अपने ज्ञान से हम लोगों को शिक्षित करें। धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपके मार्गदर्शन में मुझे यहाँ पर इस कार्यशाला में बोलने का मौका मिला। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ आयोजन समिति का, जिसमें टेक्निकल पार्ट पूरा देख रहे हैं शरद चंद्र राय जी, पी अनुज, डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, और उनके साथ अजय कुमार मिश्रा जी, जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में इस 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं और इसका आयोजन कर रहे हैं। मेरे लिए किसी भी कार्यशाला, वेबिनार, सेमिनार जो कि राजकीय महाविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, वहां पर आना बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे घर वापसी हो रही हो। और ग्वालियर तो मैं गया हूं, लेकिन ग्वालियर भी मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार का है कि मेरा संपर्क राजकीय महाविद्यालय अथवा उत्तर प्रदेश के जितने भी एडेड कॉलेज है या अन्य उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षक हैं, उनसे मेरा निरंतर संपर्क बना हुआ है, संपर्क टूटा नहीं है। और जिसका कारण है वो HRDC ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, जहां पर मैं कार्य कर रहा हूं। वैसे तो इस देश में लगभग 66 या 67 HRDC हो गए हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स हो गए हैं, किंतु मैंने ये पाया है कि 2015-16 जनवरी में जब मैंने पुनः वापसी वहां पे की, वो भी मेरी घर वापसी थी क्योंकि मेरा पहला अपॉइंटमेंट वहीं का था। और वहाँ की सर्विस जोड़ने के पश्चात आज जो डेजिग्नेशन मिला है वो एसोसिएट प्रोफेसर उसी कारण मिला है, अन्यथा वहाँ 2016 में गया था। तो वहाँ पहुँचने के पश्चात मैंने पाया कि उत्तर प्रदेश से जो शिक्षकों की संख्या वहाँ पर प्रतिभाग करने की कम की, वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। और इसका श्रेय मैं यहाँ पर कार्यरत मेरे सभी साथियों को देता हूँ, जो आप सब मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझसे जुड़ते हैं। हमारे शेड्यूल में जो है वो तो हम करवाते ही हैं, किंतु यदि आप में से किसी को आवश्यकता पड़ती है तो मैं कहता हूं कि एक समूह बनाइए और मेरे पास आइए। मैं आपके लिए जो लाभकारी या आवश्यक कोर्स है वो मैं करवा दूंगा, और ऐसा मैंने कुछ दिनों पहले किया भी है। और जिसके लिए सभी लोग साधुवाद दे सकते हैं डॉक्टर भास्कर शुक्ला को और उन सभी लोगों को जो कि हमसे जुड़े, क्योंकि उसके पीछे एक कारण भी है। कारण एक संख्या का है। मुझे लगभग 20 की संख्या चाहिए होती है किसी भी कोर्स कराने के लिए, किसी भी कोर्स को शुरू करने के लिए, और जैसे ही 20 से वो संख्या ऊपर जाती है मैं कोई भी कोर्स करा सकता हूँ। मेरे पास HRDC की अगर मैं चर्चा करूँ तो अब छोटे छोटे कोर्स भी आ रहे हैं, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय और एक दिवसीय कोर्स भी है, जो कि प्राचार्य लोगों के लिए है, प्राचार्य पद पर जो विराजमान है उन सभी लोगों के लिए है। मैं आग्रह करूंगा, मेरे सामने अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 प्राचार्य तो इस वक्त बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई आदरणीय शुक्ला जी और मैडम। यदि आप लोग भी अपना एक समूह बना लें और मेरे उस संस्थान में आप आए तो मैं अपने आप को बहुत अनुग्रहित महसूस करूंगा। 1 या 2 दिन का समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे आप मेरे विषय को और गहनता से समझेंगे, शारीरिक शिक्षा को और खेल को और अच्छे से समझेंगे, और जब आप वापस लौट के आएंगे, मेरा मानना यह है कि आपका अभी भी व्यवहार बहुत अच्छा है, अभी भी आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है निरंतर, लेकिन उसके पश्चात आपका स्नेह इस विषय से, खासकर हमसे तो है ही, लेकिन इस विषय से विशेष तौर पर बढ़ जाएगा। और जो कहीं ना कहीं
महाविद्यालय में कार्य कर रहे सभी शिक्षकों को के लिए लाभकारी होंगे। तो ऐसा मेरा अनुरोध है और मैं समझता हूं कि आने वाले महीनों में या अगले वर्षों में जब भी ये जो परेशानी विगत 1 वर्ष से हम लोग झेल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से न मिलने की परेशानी या कोविड-19 की वजह से जो ऑनलाइन कोर्सेज जो हम करा रहे हैं, वो जब परिवर्तन उसमें होगा, ऑफलाइन जब कोर्सेज होंगे, तो मेरा आप सभी के लिए मैं स्वागत करता हूं, पहले से ही आपसे ऐसा आग्रह करता हूं। एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए कि मुझे दिखाया उसमें टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा नहीं जोड़ी हैं। सो प्लीज अलाउ मी टू कंटिन्यू माय टुडेज सेशन एंड माय टुडेज टॉपिक इज exercises and its effects and benefits on human body. What the exercises are, why it is important for the human body, and what effect it has on the human body, why it is needed, and why it is need of the hour. The reason behind this is that our daily routine life, हमारा आज का दिनचर्या, आज का जीवन, खास करके जो शहरी जीवन है, वो शारीरिक श्रम लगभग खत्म हो चुका है। हम बटन के माध्यम से पानी भर ले रहे हैं, बटन के माध्यम से पंखा भी चल रहा है, सब हो रहा है। मतलब एक समय था जब सभी चीजें मनुष्य अपने हाथ से करता था। अगर उसको गर्मी लग रही है तो गांव में पंखा भी हाथ से जलाते थे, तो कहीं ना कहीं वो हाथ की एक्सरसाइज हो जाती थी। किंतु अब वो सब चीजें नहीं देख रही है। इसलिए मैंने कहा कि आज के दैनिक जीवन में जो हमारी दिनचर्या है, उसके कारण हमारी मजबूरी बन गई है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को व्यायाम से जोड़ें, एक्सरसाइज से जोड़ें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। पहली स्लाइड जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, एक आंकड़ा देने का प्रयास किया है और ये लास्ट यानी कि कल ही मैंने लिया है। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं कोविड-19 के कि कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं। लगभग 11,48,53,685 लोग इससे प्रभावित हुए हैं, यानी कि जो इन्फेक्टेड हुए हैं, उसमें से लगभग 2,55,04,694 लोग मृत्यु के गाल में समा चुके हैं। ये ऐसी विडंबना जो अचानक से पूरे विश्व में आई और मनुष्य के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, उसको 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया, जैसा कि लॉकडाउन हमने देखा, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। ठीक कल का आंकड़ा जो है वो ये कहता है कि लगभग 2,48,98,000 या उससे अधिक जो है वैक्सीन डोजेज लग चुके हैं और लगभग पहले दौर के, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2 हिस्से में उसको बांटा गया है। 28 दिन में 2 वैक्सीन आपको लगनी है, तो केवल इतने लोगों तक पहुंच पाई है। यानी कि अभी भी हमको सचेत रहने की आवश्यकता है, अपने आप को इम्यूनाइज रखने की आवश्यकता है। अन्यथा क्योंकि ये वैक्सीन लगते लगभग 1 साल और 2 साल भी लग सकते हैं और हम कितने दिनों तक अपने आप को 4 दीवारी में या अपनी कॉलोनी में या अपने घर में बंद नहीं रख सकते हैं। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, निकलने के लिए कितने आतुर हो गए थे। यानी कि कार्य हमको करने हैं, बाहर हमको निकलना है, तो हमको अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखनी है। वी मस्ट कीप आवरसेल्फ इम्यूनाइज्ड फ्रॉम दीज काइंड ऑफ डिजीजेस एंड द वायरसेस सो दैट we will remain able to do or perform our daily routine duties and workouts without getting infected from these type of virus or any other disease. And for that, what is required? क्या क्या हमको करना है और क्या नहीं करना है? तो यहाँ पर क्या हुआ पिछले 1 वर्ष में जो हमारी गतिविधि जो रही वो किस प्रकार की रही? या तो हमने ना के बराबर कार्य किया या फिर हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं रही। कहीं ना कहीं वो उन लोगों के लिए और भारी पड़ गई जो पहले से किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे, डायबिटिक थे, हाइपरटेंशन थे, और उसके साथ साथ एक और चीज जो हुई स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि स्ट्रेस बहुत बढ़ गया। स्ट्रेस बढ़ने से बीमारी और जो है परेशान करने
करने लगी और वो लोग जो इन समस्याओं से जूझ रहे थे उनके साथ उनको इस बीमारी ने जल्दी घेरा या जल्दी वो से इन्फेक्टेड हो गए। चूंकि कोई कार्य नहीं था करने के लिए, बाहर निकलने के लिए, आने जाने के लिए कुछ नहीं था, तो इम्यूनिटी लेवल भी डाउन हो गया, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी यानी कि शरीर का गतिविधि हो ही नहीं रही थी शरीर में। तो ये एक लेसन एक पाठ दिया है हमको पिछले 1 साल में, जिससे हमको सीखना बहुत आवश्यक है, जानना बहुत आवश्यक है कि अब इससे बचें और भविष्य में भी और किसी भी समस्याएं और जो भी बीमारियां हैं उससे भी हम सब लोग बचे रहें। स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, जैसे मैंने कहा, नींद न आने की बीमारी आप सबने महसूस की होगी कि लॉकडाउन के दिनों में अब कितना सोएं, मतलब 16 घंटे 20 घंटे, तो अगले 12-14 घंटे फिर खराब हो रहे हैं। पता नहीं लग रहा नींद दिन में हो रही है कि रात में हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिन में कुछ सज्जन हमें भी अपनी कॉलोनी में घूमते हुए मिले, अंकल लॉकडाउन चल रहा है, बाहर में घूम रहे हैं, परेशान हो गया हूँ बेटा, परेशान हो गया हूँ, अंदर बड़े घर में घुसे नींद नहीं आ रही है। अब तो चाहे पुलिस वाले आए, वो डांटे हैं, फटकारे, कुछ करें, मैं तो टहलूंगा, घूमूंगा। कुछ इस तरीके से फ्रस्ट्रेट होकर के मैंने बुजुर्गों को बाहर निकलते हुए भी देखा है। चूंकि मेरी कॉलोनी थोड़ी सी आउटर में है शहर के, तो वहाँ पे पुलिस का इतना पहरा नहीं था। बहरहाल उन्होंने वो वॉकिंग वगैरह अपनी आराम कर दी। कहने का मतलब ये है कि नींद न आने की समस्या भी बहुत बढ़ गई। और भी कई समस्याएं जैसे कि मैंने उल्लेख किया वो भी बढ़ी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। अन्य घातक बीमारियों ने भी अपना घर बनाना शुरू कर दिया। डिप्रेशन और इस तरीके की दूसरी समस्याएं, क्योंकि रोजगार वगैरह बंद हो गए थे काफी लोगों के, सब परेशान हो गए थे। यहीं पर एक ग्राफ के माध्यम से मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि हमारी जो हेल्थ इंडस्ट्री थी वो ठीक लॉकडाउन पे कहां थी और लॉकडाउन के पश्चात जो है वो ग्राफ एकदम से नीचे गिरके कहां आ गया। इसमें मैंने बहुत सारे हेल्थ और फिटनेस ग्रुप जोड़े हैं, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। जिम्स है, 24 आवर फिटनेस है, ये सब इंटरनेशनल ग्रुप है जिम्स के फिटनेस मैनेजमेंट है। 24 आवर फिटनेस ग्रुप है, एनी टाइम फिटनेस है, इक्विनॉक्स फिटनेस है, गोल्ड जिम्स है, एलए फिटनेस है, और सभी के कलर वहां पे लिख रखे हैं। बहुत छोटा है, शायद आपको वहां से दिख ना रहा हो, लेकिन मैं केवल यहां पर ये दर्शाना चाह रहा हूं कि फिटनेस का ग्राफ, हेल्थ जिम्स में जो लोग बात जाते थे वो अचानक लॉकडाउन की वजह से वो डाउन हो गया, और जो फिटनेस का जो लेवल था डेफिनेटली वो भी डाउन आया होगा, जिसकी वजह से दूसरी समस्याएं भी आई होंगी। तो ये अब हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर? हमारा उद्देश्य ये है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज कई प्रकार की होती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत साजो सामान लेना पड़े, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है जिम जाएं तभी एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो हरकत शरीर में लानी ही पड़ेगी। तो वो हरकतें क्या हैं वो मैंने कुछ स्लाइड्स दी हैं, कुछ स्नैप्स दिए हैं, फोटोज हैं, स्नैपशॉट्स हैं, उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, फिजिकल वर्कआउट करिए, स्ट्रेस को मैनेज करिए। स्ट्रेस को मैनेज करने के कई तरीके हैं। एक तो तरीका मेरे पहले सेशन में डॉक्टर नीबू आर कृष्णन ने बताया कि आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के द्वारा भी आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, उससे स्ट्रेस लेवल आपका डाउन होगा, क्योंकि आप कंसंट्रेट कहीं और कर रहे हैं, चॉकलेट पे कर रहे हैं, ना कि अपनी उस समस्या पे कर रहे हैं। ये एक रीजन हमको ढूंढना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली चॉकलेट, वी मस्ट फाइंड आउट द रीजन वेयर वी आर रिमूविंग अवर स्ट्रेस। इफ यू आर having a habit of listening to music, go for that. If you are a habit of listening to bhajans, you go for that. If you are a habit of that, you have to decide and divert yourself. Mind control को कुछ हो। अगर एक तरीके का शेड्यूल आपका महीनों चलता रहेगा तो फिर गड़बड़ होता है। हम लोग कभी कभी घूमने जाते हैं बाहर, तो वो उसका रीजन क्या होता है? यही होता है कि थोड़ा सा चेंज हो, लाइफ में कुछ बदलाव आए। जो हमारा मोनोटोनियस शेड्यूल ऑफ वर्किंग है, दैट शुड बी चेंज्ड। और चेंज होता है जब आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं, चाहे मेला ही आ रहे हैं, माघ मेले में आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। कोई जरूर नहीं है बहुत दूर जाना है, बहुत पैसे खर्च करना है, कहीं नहीं। शहर में अगर छोटा सा पार्क है, वहां भी अगर परिवार के साथ जा रहे हैं, तो वो भी कभी कभी हमको भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। संडेज को अक्सर लोग ऐसा करते भी हैं, और यही है वो चीजें जिनसे हम अपने आप को जो है इन शेड्यूल से दूर रख सकते हैं। I have already told you why we need the
physical activity to remain fit and to keep ourselves away from the high blood pressure and to reduce the weight. हार्ट डिजीजेस जो कि आजकल सबसे ज्यादा हो रही हैं, उम्र का ख्याल अब दिल की बीमारियां नहीं कर रही हैं। दिल की बीमारी से तात्पर्य आप सब समझ ही गए होंगे कि हार्ट डिजीजेस, किसी को कोरोनरी जो है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, किसी को माइनर अटैक हो रहे हैं, किसी को कुछ हो रहे हैं। ये सब किस लिए हो रहे हैं? ये सारी स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहे हैं। अन्य भी कारण हो सकते हैं, हमारा खान पान भी उसका एक रीजन हो सकता है। रिसेंटली आप देख रहे हैं कि प्लेयर्स को भी जो है अटैक आ रहे हैं। क्यों? एक समय पे उन्होंने बहुत अच्छी एक्सरसाइज की है, बट दे लेफ्ट दैट। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने खान पान में कुछ गलत किया हुआ, अथवा उसको एकदम से छोड़ना या कंटिन्यू नहीं रखना, वो भी कहीं कहीं घातक सिद्ध होता है। कुछ लोग उससे बच जाते हैं, सभी पर लागू नहीं है एक बात, क्योंकि रहती है बॉडी अपने आप में एक बहुत बेहतरीन मशीन है जो काफी हद तक बीमारियों से लड़ती रहती है। इसके पश्चात यहाँ पर मैं WHO की भी बात रखना चाहूंगा कि इवन WHO ने भी जो है अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग एक्सरसाइज का एक पूरा चार्ट दिया है और उसमें बताया है कि किसको लगभग कितनी एक्सरसाइजेस करनी जरूरी है। यानी कि विश्व स्तर पर ये एक समस्या होती जा रही है। खास करके यदि मैं अमेरिका का यहाँ पर उदाहरण दूं तो अमेरिका में ओवरवेट एक समस्या हो रही है और जिसका सबसे बड़ा कारण है फास्ट फूड, और सबसे ज्यादा वहां के बच्चे उससे ग्रसित हैं। भगवान का शुक्र है कि भारत में अभी फास्ट फूड स्टार्ट हुआ है, मतलब विगत दशकों से नहीं है, एक आध दशक से या 1.5 दशक से हम समझ सकते हैं कि इसकी काफी जो है मांग शहरों से, अब तो गांव में भी कई कस्बों में भी मुझे देखने को मिल जाते हैं बर्गर और वो फ्राइड पिज्जा और न जाने क्या क्या। कहने का मतलब ये है कि अभी उसके इफेक्ट आने शुरू नहीं हुए, लेकिन अगर ये इसी गति से चलता रहा तो यहाँ पर भी जो है मोटापे का एक बहुत बड़ा रीजन और कारण बन जाएगा। इस देश में मोटे लोग बहुत देखने लगेंगे। तो अलग अलग उम्र के लिए WHO ने क्या क्या एक्सरसाइजेस बताई है। इन्फेंट्स के लिए बी फिजिकली एक्टिव सेवरल टाइम्स, उसको पैसिव एक्टिवनेस देनी है, उसको वो अपने आप तो कर नहीं पा रहा है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनको ध्यान देना है कि उनको कुछ एक्टिव रखना है बच्चे को। चिल्ड्रंस अंडर 5 ईयर एज, उनके लिए भी लगभग 180 मिनट एक दिन में खेलने कूदने के लिए या एक्टिविटी करने के लिए जो है कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात जो एडोलसेंट एज है 5 से 17 के बीच में, उसमें भी जो है उन्होंने कहा है कि समय लगभग 1.5 से 2 घंटा उनको देना है और ग्रेजुअली उस समय को बढ़ाना है, जिससे कि उनको ये सब फायदे होते रहे। इसी तरीके से 18 साल और उससे ऊपर की उम्र अलग अलग जो है समय सीमा उसमें निर्धारित की है। कहने का तात्पर्य है कि WHO भी इसके ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं और वो भी देख रहे हैं कि ये समस्या सब जगह है, पूरे विश्व में है, तो कहीं ना कहीं सबको इसमें शामिल करना है जिससे ये सारी चीजें होती रहें। जब भी आप किसी एक्सरसाइज के लिए जाएं, जनरली लास्ट स्लाइड होती है, बट आई एम टेकिंग दिस at the beginning that before you go for any exercise or activity you must take care of these things, few points. Do not exercise if you have fever, cough or difficulty in breathing. यदि सांस लेने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कफ है, फीवर है, आप एक्सरसाइज के लिए न जाएं या स्टार्ट न करें। अगर आप वॉक कर सकते हैं तो वॉक के लिए जाइए, राइड कर सकते हैं तो राइड के लिए जाइए, साइकिल वगैरह अगर मैनेज कर सकते हैं घर पे, आजकल स्टैंड स्टिल साइकिल्स भी हैं, बाइसाइकिल्स भी हैं, उनका यूज कर सकते हो तो वो बहुत बढ़िया है। रेगुलर एक्सरसाइजेज आपको करनी है विद लो इंटेंसिटी। चूज द राइट एक्टिविटी सो दैट रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी। आप अपने वजन के अनुसार और अपने जेंडर के अनुसार, whether you are female or male, you must decide activity on the basis of that, these points, right? अब हमारे शरीर पर इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं? सबसे पहले मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जैसा कि बताया, ये सर जो हड्डी का ढांचा है इसको स्थिर बनाए रखने के लिए, इसको सीधा खड़ा रखने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो सबसे ज्यादा जो मदद करती है मांसपेशियां हैं, और मांसपेशियां उसको जकड़ के रखती हैं, तभी हम लोग आप सीधे खड़े रह पाते हैं या सीधे बैठ पाते हैं। यदि केवल हड्डी का ढांचा होता तो वो बैलेंस नहीं बना पाएगा। इसलिए बैलेंस बनाने के लिए हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उस पर एक्टिविटीज क्या प्रभाव पड़ती है कि कैल्शियम रिजर्वोयर एक्टिविटीज बढ़ा देती है, और हड्डियां कैल्शियम से बनी है, कैल्शियम रिजर्वोयर जब बढ़ जाएगा
तो हड्डियां मजबूत होंगी, हड्डियां मजबूत होंगी तो आपका स्ट्रक्चर मजबूत है। उसके पश्चात फिर एक्सरसाइजेस जो आप कर रहे हैं उसमें मांसपेशियां जो कार्य कर रही हैं लगातार, उसकी वजह से वे मजबूत हो रही है, वो मजबूत हो रही है, तो वो हड्डियों से उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। जब हड्डियों से उनकी पकड़ मजबूत हो रही है तो इन टोटल हम अगर कहें कि आपका बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हो रहा है और टफ हो रहा है कुल मिलाकर के एक्सरसाइजेस से। इसी तरीके से आप जो है मूवमेंट्स में लुब्रिकेशंस भी बढ़ते हैं। जॉइंट्स जो है हमारे, अगर आप स्टैंड स्टिल बैठने की आदत अगर बहुत ज्यादा है तो जॉइंट्स में एक लुब्रिकेशन होता है, लुब्रिकेट होता है। साइनोवियल जॉइंट और दूसरे जॉइंट्स हैं, उन सब में अगर वो उनमें मूवमेंट नहीं होगा तो वो लुब्रिकेशन कम हो जाएगा, और वो जब कम होगा तो उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा। पेन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप 1 कदम 2 10 कदम तो बहुत बड़ी बात है, 2 4 5 कदम रखने में ही दिक्कत आती है। फिर आपको जॉइंट्स के ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है। सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम नी जॉइंट्स में आती है। तो जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जो वॉकिंग है और जो रनिंग है, जिसकी जैसी एज है, और साइकिल चला रहे हैं आप, तो ये सब चीजें आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन को बढ़ा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको मदद करते हैं कि आपकी बॉडी प्रॉपरली काम करते रहे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारा जो हृदय है, इस पे क्या प्रभाव पड़ते हैं? रक्त का संचार जब तेज गति से शरीर में चलता है या सही मात्रा में चले तो वो हमारे शरीर को ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स, फूड पहुंचाता है सही मात्रा में। बॉडी इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इज सेल, और बहुत सारे सेल्स जब बनते हैं तो टिश्यू बनते हैं, तो मसल इस तरीके से पूरा बॉडी का जो है स्ट्रक्चर है। तो आखिरी सेल तक जो सबसे छोटी यूनिट है, वहां तक जब ये फूड यानी कि ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स फूड पहुंचता है, कन्वर्ट होकर डाइजेस्ट होने के पश्चात, तो अब जाकर के हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी त्वचा भी स्वस्थ रहती है, हमारी मांसपेशियां स्वस्थ रहती है। अन्यथा और जब हम एक्टिविटीज करते हैं, बहुत ज्यादा जब जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं, तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन कम पड़ जाता है, ऑक्सीजन कम पड़ जाता है, तो फिर फटीग होने लगती है, हमको थकान होने लगती है। तब हमें लगता है तो हमारा हार्ट जो है वो दुरुस्त रहेगा, चुस्त रहेगा, जिसके माध्यम से फिर हमारा शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि वो शरीर के अंतिम छोर तक, अंतिम सेल तक पहुंच रहा है ब्लड, उसके माध्यम से। इम्यून सिस्टम जो है वो भी हमारा इसी से बूस्ट होता है। क्यों? लिम्फ वेसल्स और नोड्स जो है हमारे इसमें, लिम्फेटिक सिस्टम एक होता है जो कि टॉक्सिन्स को रिमूव करता है जब ब्लड वापस आ रहा होता है हार्ट के अंदर। व्हाट हैपेंस व्हेन टॉक्सिन्स आर रिमूव, जो खराब चीजें हैं शरीर के अंदर, वो जब रिमूव हो गई तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हाई हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स, द कार्डियोवास्कुलर एंड द immune system of the body, which develops with the help of regular exercise and workouts. Nervous system, शरीर अगर स्थूल हो जाए तो मस्तिष्क भी काम करना बंद कर देता है, या संदेश देना और लेना दोनों बंद कर देता है। नर्वस तंत्रिका तंत्र कार्य करना कम कर देगी तो हम और आप भूल जाएंगे कि क्या काम करना है, और इसी प्रकार से ओल्ड एज में जो है भूलने की बीमारी होती है। यदि आप एक्सरसाइज और एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो फिर वो बड़ी चीज होती है, यानी उसको भी रक्त की आवश्यकता है, उसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो कि कहीं ना कहीं हमको इन्हीं सब चीजों से मिल रही है, एक्टिविटीज से और एक्सरसाइज से, जो कि नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छा रखती है, एंडोक्राइन सिस्टम को हमारे बहुत दुरुस्त रखती है। इसी तरीके से डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम पहुंच तो ब्लड से रहा है, लेकिन एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्सीजन दे कौन रहा है? हमारे लंग्स दे रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं वो, और ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। ये काम रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहा है, हमारा श्वसन तंत्र कर रहा है, तो वो भी एक्टिव होता है। एक्टिव कब होता है? जब आप वॉक कर रहे हैं तो थकान होती है, थकान होती है तो फेफड़ों को लगातार जो प्रैक्टिस, जिसको कहते हैं प्रैक्टिस करने से फेफड़ों की भी शक्ति जो है बंद होने की और खुलने की वो अधिक से अधिक बढ़ जाती है, और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन आपके शरीर तक पहुंचा पाता है ब्लड के अंदर घुलते हुए, फिर वो जो है शरीर के अंतिम हिस्से यानी वही सेल तक पहुंच पाती है। बहुत साधारण भाषा में बताना चाहता हूँ, साथ बच्चे भी बैठे बहुत सारे। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसीलिए वर्कआउट बहुत जरूरी है। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों जरूरी है? वो भी एक्टिव होता है। अल्टीमेटली रीजन इज से ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग, इट इज रीचिंग एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस,
for all the parts of the cells, to all cells, then they work in a very active manner, in a very good manner. That's how the digestive system is also works in a very efficiently, and which helps in other activities also, in other field also. अब थोड़ा सा जल्दी करते हुए कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जैसा कि एक सवाल उस वक्त आया था, मैं वहां पे आना चाहता हूँ। उस वक्त पहले सेशन में सवाल किया था मिश्रा जी ने, अभी नहीं है यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो वो कौन सी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं जिनके माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? मैंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है आपको जिम में जाना है, कोई जरूरी नहीं है पैसा खर्च करना है, कोई जरूरी नहीं है इक्विपमेंट चाहिए हमको, नहीं चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हम योग कर सकते हैं, वो भी एक तरीके की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही है, जैसे अभी हमने किया अभी फर्स्ट सेशन में। और जितने भी आसन है योग के, वो क्या है? एक तरीके से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो सिंपली आप या तो योगासन सीख लीजिए या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सीख लीजिए। सबसे बढ़िया चीज इसमें यह है कि ये आप अपने घर में, कमरे के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर कर सकते हैं। एक मैट ले ले तो ठीक है, नहीं तो एक चादर डाल के शुरू कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है मैट नहीं। योग, exercise without equipments and dancing. This is my favorite all the time. And last time I have given my presentation over here, then or at that time also I have mentioned this. Why? Because I feel that this can be a very good exercise for the females, especially when they are not interested to go outside and their parents are not allowed them to go outside or to play with their peer group, with the other girls of this society, of the neighbors. So at that point of time, this is one of the very good, interesting exercise which you can perform. So who is the latest blogger in the dancing? Can you name that? क्या आप मुझे उस डांसर का नाम बता सकती हैं जो अभी फेमस हुई है लेटेस्ट, जिसके ऊपर माधुरी दीक्षित ने भी कमेंट किया है? No one. How come it possible? I didn't know that. I'm sorry, you people are so busy in your work. Even that came in the news, even that came in the social media platform, even that came in other Twitter and Facebook and everywhere. Whereas I have removed myself from the Facebook because I feel that I am devoting too much time to Facebook. So I have deleted my Facebook account. She is Tyagi. Her surname is Tyagi. हाँ, उसके ऊपर माधुरी दीक्षित, वो कुछ नहीं, उसका अपना वीडियो ब्लॉग है यूट्यूब का, उसने कुछ डांसेस परफॉर्म किए हैं। उस डांसेस के ऊपर माधुरी दीक्षित ने भी कमेंट किया, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया टू अप्रिशिएट दैट गर्ल एंड टू मोटिवेट दैट गर्ल along with other girls of the society. Although she is interested in professional way, but I am not asking you to go for the professional way because I didn't know that whether your parents will allow that you that or not. I didn't know that. So मुझे नहीं मालूम है आपके पालक, आपके माता पिता आपको ये आज़ादी देंगे कि नहीं। तो डांसिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है अगर आप उसको रेगुलरली परफॉर्म करें। Another one is aerobics. So let's go on to the stretching exercises. सिंपल सादा पिक्चर के साथ, फिगर के साथ बता रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ कि कौन कौन सी मांसपेशियां उसमें कार्य कर रही हैं, क्रियान्वयन उनका होता है उसमें। They become active when you perform this kind of pose. जब इस पोजीशन में आप आएंगे तो वे कौन सी मांसपेशियां जो यहाँ पर एक्टिव हो जाती हैं, जिससे आपके उन मांसपेशियों को लाभ मिलता है। और जब वो स्ट्रेच होती हैं तो क्या होता है? सुबह सुबह जब उठते, अच्छा एक उदाहरण ले लेते हैं। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले क्या क्रिया होती है आपके शरीर में? Yes, of course. You have mentioned that. You didn't spoke. आपने बोला नहीं है, लेकिन हाँ, जरा उसको बोल के अगर हम कहें तो सबसे पहले अंगाई आती है। वो क्या है? और उसके बाद और जब बहुत थकान होती है तब जमाई आती है। तो वो क्या है? Because at that point of time your body is demanding more oxygen from you because you are tired. Your muscles, your cells, they want more amount of oxygen from you. That's why वो जमाई आती है। एक लंबी जमाई आने के बाद आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं because you have supplied enough amount of oxygen to your body parts, to cells and muscles, so they get relaxed.
that happens in the morning. तो सबसे पहली जो हमारी होती है वो ये होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिलैक्स टू एक्टिव मोड। उसके पश्चात फिर आप अगले कार्य करना आरंभ करते हैं, या तो बिस्तर से उठेंगे या उठने के बाद अंडा लेके फिर आगे चलेंगे आपके घर। दिस इज व्हाट। उस समय भी आप देखेंगे कि एक्सरसाइज, ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। आज ऑनलाइन के माध्यम से मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे पता नहीं मेरे साथ कितने और शिक्षक परेशान हैं कि नहीं। That's what I want to say. It's big headache for me, and I just used to throw my laptop away from me कि मैं अब इस पर बैठ नहीं सकता। ऑनलाइन केवल कोर्स करा रहा हूँ, पर ये हाल मैं कर नहीं रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम फिर बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आई डोंट रियली नो दैट, बट स्पॉन्डिलाइटिस एक सबसे बड़ी समस्या इधर जो है बहुत बढ़ रही है, बिकॉज वी आर कंटिन्यूअसली डीलिंग विद even the children also. If I not say if they are taking 1, 2, 3, 4 classes, my son is taking around 4 to 5 hours class from National Law University Shimla. So he is also continuously sitting over there, and I used to tell them, please continue these exercises regularly, otherwise you will be having problem very soon, because I am at 49, I am having this problem now, and you are using laptop since your adolescent age. टीनेजर है, आप अभी से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30-35 के बाद तो फिर दिक्कत होनी है। इसलिए गो फॉर दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस रेगुलरली। स्ट्रेचिंग ऑफ नेक्स, दिस कैन ओनली कीप अवे फ्रॉम द स्पॉन्डिलाइटिस डिजीज। उसकी कोई दवाई भी नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी एक्सरसाइज को प्रेफर करेगा, दवाई आपको पेन किलर दे देंगे, वो एक क्षणिक लाभ है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लंबे अंतराल में अगर आपको लेके चलना है, और भी एक्सरसाइजेस हैं, सबसे बढ़िया है स्पॉन्डिलाइटिस की एक्सरसाइज जो है, केवल 4 उसके मूवमेंट है। आप अभी कर सकते हैं, गर्दन को ऊपर करें, यहाँ से जो है उसको धक्का देना है और गर्दन की मांसपेशियों पे दबाव देते हुए नीचे की तरफ लाना है। इसको आप डेली 10 बार करिए। अब हाथ जो है ऊपर रख लीजिए और फिर दोबारा धक्का दीजिए अपनी गर्दन की मांसपेशियों से और गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाइए निरंतर। जब गर्दन सीधी हो जाए छोड़ दीजिए। अब अपनी गर्दन को एक बार इधर करिए, इधर अपने कनपट्टी पे, अपने गाल पे हाथ रखेंगे और धीरे 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 ताकत लगाएंगे। गर्दन पे ताकत लगनी चाहिए, ताकत से इधर से रोकना है, इधर से धक्का देना है। हाँ, धक्का ईमानदारी से देना है, आपको फील होना चाहिए। और फिर वही रिपीट करना है। ऊपर गर्दन करके नीचे प्रेस करिए, और फिर नीचे से जो है ऊपर को धक्का दीजिए। ये लगभग अगर 10 बार, दैट इज साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस साइटिका देन पैरालिसिस। दिस इज हाउ इट गोज। तो रेगुलर एक लंबे अंतराल, एकदम नहीं होता ना, ये लंबे अंतराल में होता है, तो इसको लंबा ही अंतराल चाहिए वापस लाने के लिए अपने मूल स्थान पर, मूल पोजीशन पे। कभी भी ये स्पॉन्डिलाइटिस का यूज किया हुआ फॉर्मूला है, आप इसको इस्तेमाल करिए। मेरे को सबसे ज्यादा पेन होता है, मैं ये रेगुलर एक्सरसाइज भूल जाते ना अपने वर्कलोड में और दूसरे कामों में, हम खुद भी भूल जाते हैं, लेकिन फिर जब करना शुरू करते हैं 4-5 दिन में फिर वो ओके हो जाता है। कम से कम 4 दिन परेशान रहा, तब 5वें दिन या चौथे दिन मैंने फिर मेडिसिन रात में इस्तेमाल करी, नहीं आ रही मेडिसिन, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन कभी कभी इस्तेमाल करेंगे तो वो काम करेगी। लेकिन अगर रेगुलर आपको होगी तो मेडिसिन से भी फिर क्या हो जाता है, ह्यूमनाइज हो जाती है बॉडी। यानी ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, यू कैन सी विद द फोटोग्राफ। ये यहीं पर रहेगी वीडियो के, अगर लगातार किसी को चाहिए तो आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे फोर आर्म एक्सटेंशन, ये दोबारा आ रही है। स्ट्रेटिंग असिस्टेड नेक फ्लेक्शन स्ट्रेच। स्ट्रेच किस किस तरीके से कर सकते हैं आप, ये देखिए, आप बॉल को पकड़ के कर सकते हैं, चौखट पकड़ के कर सकते हैं, और इस तरीके से पोज में अगर करेंगे तो मांसपेशी यहाँ की हिलेगी, ठीक उसका अपोजिट करेंगे तो मांसपेशी यहाँ की खींचेगी। तो हर मांसपेशी में खिंचाव आने से होता क्या है कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाता है। हमारे थकने की वजह क्या होती है, जैसे मैंने कहा, वहां पर मांसपेशियां इतनी थक जाती है कि वो एक्सचेंज ऑफ ब्लड एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो पाता है वहां पर, इसलिए वो स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेचिंग करते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ये एक्सटेंडिंग काफ स्ट्रेच, फ्रंट स्प्लिट,
लाइक दैट। काफ मसल को जो है एक दिल का छोटा शरीर का छोटा दिल भी कहा गया है। अगर हम स्टिल बैठे हुए हैं इतनी देर से, ये अगर ऐसा करेंगे लगातार तो फिर वो दिक्कत होगी। अगर आप चलेंगे तो ये यहाँ से ब्लड को उल्टा पुश करता है, उल्टा पुश करता है हार्ट की तरफ वेन्स के माध्यम से, तो हार्ट से फिर फ्रेश ब्लड जो है बॉडी के लिए जाता है। प्लीज मैम। सर क्या सीजन चेंज होने पर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ती है? डेफिनेटली, अगर सब लोग जानते हैं तो पूर्व साइड से जो हवाएं चलती हैं वो वास्तव में उसमें ठंडक बहुत ज़्यादा होती है और वो दिक्कत करती है। तो मुंडी हुई चोटें और गहरी चोटें और स्पॉन्डिलाइटिस ये सब चीज़ें जो है, मेरा एक और सुझाव ये है कि कभी भी रात में आप सोए ना तो कम से कम गर्दन को जो है ऐसा क्लोथिंग हमको यूज़ करना चाहिए कि टी शर्ट टाइप की या वो जिससे आपकी गर्दन छुपी रहे, ढकी रहे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो जिस दिन अगर टी शर्ट हल्की कुछ गर्मियों में भी नहीं पहनूँ या ऐसे चल रहा है तो दिक्कत हो जाती है। उसको आप जगह ही मत दीजिए, उसको सम रहने दीजिए। शरीर का तापमान जितना सम रहेगा उतना अच्छा है। बहुत जल्दी ज़्यादा ठंडा होगा तो दिक्कत, बहुत जल्दी ज़्यादा गर्म होगा तो दिक्कत, फिर वो सर्दी खांसी जुकाम में कन्वर्ट होता है। फिर इसका ठंडा पानी, सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है, जुकाम हो गया, और आप पूरे सीजन में मटके का पानी पीते रहिए। अच्छे, इतना बढ़िया, इतना टेस्टी रहता है, वो आपको कभी जुकाम नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। बच्चे तो बहुत बचे रहते हैं उससे। तो सब रखना है टेम्परेचर। तो इसी तरीके से आप एसी वगैरह यूज़ करते हैं गर्मियों में तो गर्म ठंडा बचने के लिए, और सर्दियों में भी अगर आप फुल नेक जो भी पहने, मैं तो यूज़ करता हूँ। इसी में कोई इलाज नहीं, केवल पेन किलर है, केवल पेन किलर है। सिर्फ और एक्सरसाइज और आपकी हैबिट, ये दो चीज़ें आप इससे जो है बच सकते हैं और सुधार सकते हैं और उसको वो कर सकते हैं। और ये योगिक हमारी एक्सरसाइजेज बहुत सारी हैं। सर बैठे मेरे साथ, अगर जोड़ना चाहें कोई योग की एक्सरसाइज, भुजंगासन और कौन सी? हाँ, ये हैबिट हमारी चेंज हो गई है। हैबिट में क्या चेंज हो गया? वेस्टर्न। तो ये देखिए ना, ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ एक्सरसाइज व्हिच वी आर, इफ वी आर सिटिंग एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, वो भी कहीं ना कहीं बॉडी को स्ट्रेच कर रही है, मसल्स को स्ट्रेच कर रही है। स्टैंडिंग काफ स्ट्रेच, फ्लेक्शन एंड ऑल। ठीक है, ये कुछ और पिक्स मैं फटाफट दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर कुछ वर्कआउट्स भी हैं। ट्रायंगल पोज जनरली हम करते हैं, चेस्ट स्ट्रेच एट द वॉल, कुछ करना है आपको वॉल पे, और आगे हम बढ़ सकते हैं। ये देखिए, आपको अगर कोई हेल्प आपको मिल जाती है तो और अच्छा है, तो एक दूसरे को कर सकते हैं। नहीं मिल रही है तो सिंगल भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से अगर आप पोज बनाते हैं इस तरह वाला, तो आपकी जो काफ मसल है और सॉरी ये सामने वाली मसल्स, फिबुला के सामने वाली, वो जो है वहाँ पे एक्टिव हो जाती है। ये भी है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये तो हम लोग जब भी प्रैक्टिस करते हैं ग्राउंड में, हमारे सारे पार्टनर्स पेयर में आ जाते हैं। जब रेगुलर एक्सरसाइजेज हम करते थे, वो जो असिस्ट कर रहा है उसको, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं जिसके माध्यम से ही हम अपने आप को जो है घर में किए जाने वाले वर्कआउट्स, दो पिक्चर्स में बताऊंगा। हाँ, पहले आप सिंपल लेटे हैं, फिर उसके बाद आपने पेट में वजन रखते हुए हाथ को भी आगे उठा रहे हैं और पैरों को भी पीछे उठा रहे हैं। अगर 2 बार कर सकते हैं 2 बार करिए, 5 बार कर सकते हैं 5 बार करिए, 15 दिन बाद वही 5 को जो है 8 करिए और 8 को 10 करिए, अपने ऊपर। लेकिन करिए, याद रखिए कि क्या किया है मैंने आज, क्या नहीं किया है। करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। जिम है और दूसरी फैसिलिटीज है तो बहुत। रेजिंग हैंड्स लाइक, ये मैंने बता दिया आपको। पुशअप्स यू नो दैट, आप जो है महिला है और घुटने जमीन पर रख के भी पुशअप कर सकते हैं, है ना, थोड़ा इजी रहता है। और फिट है तो आप डायरेक्टली भी पुशअप कर सकते हैं। कॉन्ट्रालेटरल बैक रेज, एक तरफ से एक हाथ उठाएंगे, दूसरा पैर उठाएंगे, दूसरी तरफ दूसरा हाथ उठाएंगे, दूसरा कर लेटे कहीं जाना ही नहीं, कहीं दौड़ना ही नहीं है। रूम के अंदर सारी एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ। बैक नी पुशअप, बैक नी पुशअप जो मैंने अभी महिलाओं को बताया, दिस इज व्हाट द बैक नी पुशअप इज। यू कैन कीप योर नी ऑन द ग्राउंड एंड आफ्टर दैट यू कैन हैव अ पुशअप। कोई जरूरी नहीं है आप जो है पुशअप की तरह पूरा स्ट्रेट पुशअप लगता है उसको लगाइए, आप नी को बेंड करके भी पुशअप लगा सकते हैं। क्रंच, बेंच, नी सेटअप्स आप चाहें तो हाफ लगा लीजिए, फुट लगा लीजिए, जितना रेज हो कर सकते हैं उतना रेज कर लीजिए। और नंबर और वो सब चीजें जो है रिपीटिशन, ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस और आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर। हाउ मेनी नंबर्स यू कैन परफॉर्म, हाउ मेनी रिपीटिशन यू कैन डू। अगर फर्स्ट टाइम आप 5 कर रहे हैं तो ठीक है, कंटिन्यू इट विद फॉर 15 days एंड आफ्टर दैट ग्रेजुअली इंक्रीज दैट। सिंपल front plank, simple, take your weight on the
एल्बोज, नीचे आप मैट बैठ ले तो बहुत अच्छा है, ये एल्बो पे चोट लगने का डर है। और फिर जमीन पे लेटिए, फिर एल्बोज पे आ जाइए। इसी तरीके से आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार काउंटिंग याद रखिए और उसके हिसाब से चलिए। कुछ एक्सरसाइज को आज करिए, कुछ कल करिए, कुछ परसों करिए। साइड प्लैंक मॉडिफाइड, सिंपल रेस करना है आपको साइड में लेट करके। मैट अगर आपका बिस्तर ठीक है, ज़्यादा नरम नहीं है, तो आप वहाँ पे भी इसको कर सकते हैं। बेस्ट तो ये है फ्लोर पे करें आप। रजिस्ट्रेशन सबने कराया, तो भास्कर सर ने जूडो मैट दे ही दिया, सॉरी योगा मैट दे ही दिया है, वो इसी पर्पज के लिए दिया है कि उसका इस्तेमाल करें। सुपाइन रिवर्स क्रंच, ये देखिए सिंपल 5 बार करिए। स्टार्ट विद 5 और स्टार्ट विद 2। छोड़ो, अगर आपको लग रहा है आपकी बॉडी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देन कंटिन्यू इट विद 5 एंड 10, जो भी है। कोबरा, इसको ये एक आसन भी है, ये योग का, दिस इज नोन एज भुजंगासन। अगर योग से बात करें तो ये भुजंगासन हो गया, और अगर इसको अंग्रेजी भाषा में बात करें तो ये कोबरा पोज हो गया, कोबरा पोजीशन हो गई। स्क्वाट जंप, जगह पर ही खड़े होकर के आप जंप कर सकते हैं, वंस ट्वाइस थ्राइस, डिपेंड्स अपॉन यू। फिटनेस का लेवल बहुत हाई है, लेकिन यहाँ पर एक सामान्य लोगों को फिटनेस के बारे में बताना और कुछ वर्कआउट्स बताना वो इम्पोर्टेंट है। जो आप कर पाएँ, जो आप समझ पाएँ, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बड़े बड़े वर्कआउट्स बताने वाली ये जगह नहीं है, वो जगह दूसरी है। हाँ, ये देखिए सिंपल लॉन्च कर रहे हैं, एक पैर आगे रख के एक बार, दूसरा पैर आगे किया दूसरी बार। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भरा काम नहीं है, लेकिन जब आप इसको 10 बार 5 बार परफॉर्म करेंगे, ये भी आपको बहुत अच्छा लाभ देगी। ये एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि आप इसको 5 बार कर रहे हैं, 10 बार कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इसलिए फिर उसका वो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो बॉडी के आपके मसल्स को इफेक्ट करना शुरू कर देगा और वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली ऑक्सीजन ब्लड फ्लो, वो सब तो फिर इम्यूनिटी तो फिर इम्यूनिटी। That means you are fit. Fit means you can do anything. You can enjoy your food. You can enjoy your life. You will not blame or you will not frustrate like anything. मतलब जैसे स्पॉन्डिलाइटिस जब होता है, मैडम ना खाना अच्छा लगता है, ना सोना अच्छा लगता है, ना पढ़ना लगता है, मतलब कोई बात करने भी आएगा तो ऐसा फील होता है कि दूर समझ आ रही। Even I have also faced that. Alright, forward launch with arm drivers. Glute activation launch. यहाँ पर एक पैर ऐसे करके और आप इसको पूरी बॉडी को रेंज कर रहे हैं। अभी खाना खाया इसलिए मैं हिलवाना नहीं चाह रहा बहुत ज़्यादा, होगा नहीं, वरना मैं अभी उसके उदाहरण और प्रैक्टिकल करके भी बता सकता हूँ कि कुछ स्ट्रेचिंग यहाँ बैठे बैठे भी हो सकती है। जनरली हम भी करते हैं, रेगुलर स्ट्रेचिंग जब होती है तो कुछ करते हैं। ग्लूट ब्रिज, वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर स्टमक मसल्स एंड बैक मसल। बैक पेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे बैक मसल्स जो है स्ट्रेंथन होती है, और बैक पेन जो है उनको ये करना चाहिए तब जब बैक पेन नहीं हो तो बात अलग है। ये देखिए, ये एक झूला टाइप का जो है घुमा रहे हैं, एक बार पैर ऊपर जा रहा है फिर उसको नीचे ले जा रहे हैं, हाथ स्ट्रेट है, तो ये पूरा रोटेशन मूवमेंट हो जाता है। ये भी जब आप करेंगे तो ऊपर पूरा आवाज आनी चाहिए, यानी कि हाथ नीचे नहीं जाएगा, पैर ऊपर आगे लगना चाहिए। दिस इज व्हाट हाई नी एक्शन यू कैन चेक वेदर यू आर डूइंग इट राइटली और नॉट, राइटली और नॉट। स्टैंडिंग काम नहीं करेंगे तो आप मोटिवेट भी होंगे, ये मेरा पूरा दावा है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पूरा के साथ भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। एक्चुअल मैट होता है, उसके ऊपर से क्या फायदा है? उससे भी बहुत फायदा है, बिल्कुल फायदा है मैडम। वो आप देखिए, वो पैसिव एक्सरसाइजेज हैं। पैसिव एक्सरसाइज कैसे हैं? जब आप नहीं कर पा रहे। एक कोटेशन है बड़ी अच्छी, अगर आपको जो है उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर चल नहीं सकते तो रहेंगे, और रह नहीं सकते तो बढ़िए। सॉरी, अगर वो चीज़ है वैसे जब मिसाल दे रहे हैं तो हाँ, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट्स जो बताए हैं ना, वो एक्यूप्रेशर वालों की अपनी स्टडीज हैं, उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर प्रेशर्स को दबाते हैं। उनका कहना ये है कि इससे लीवर सही होगा, इससे किडनी सही होगी, इससे ये ठीक होगा। वो सारे पॉइंट्स इधर भी हैं और पंजे पैर के तलवे में भी बताए जाते हैं, वो उनकी स्टडी है। अगर हम उन पॉइंट्स को बनवा लें इनसे तो उनको सॉरी, ये दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रहेंगे, और रह नहीं सकते तो आप कम से कम पलटिए, कुछ करिए। लेकिन ये शरीर कार्य करने के लिए बनाया, उससे कुछ करिए। केवल हमारा जो प्रोफेशन है वही करना पर्याप्त नहीं है।
because we have been paid for that and I am doing only that. I will not do anything else since I am able to manage all कुछ सिंपल होम वर्कआउट से जोड़ना है। आपने मेरी स्लाइड्स में अगर देखा हो तो मैंने कहीं भी किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं दिखाया है। अगर इक्विपमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ इक्विपमेंट्स तो घर में होने ही चाहिए। छोटे छोटे डंबल, स्किपिंग रोप, और आपका अगर बेंच है तो और अच्छा है, और एक साइकिल अगर हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। एंड आई थिंक फैकल्टी एंड टीचिंग फैकल्टी कैन इजीली अफोर्ड दैट इफ we do not allowing our children to go out and ride bicycles. आजकल नहीं भेज रहे ना, पहले तो हम सब लोगों ने साइकिल से पढ़ा, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब ने पढ़ा। अच्छा, पेरेंट्स को डबल और गर्ल्स को स्पेशली आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी होती है। डबल जिम्मेदारी आपसे बोलता हूँ, आई एम नॉट डॉक्टर बिकॉज आई डिडंट नो व्हिच प्रॉब्लम इज arising in your body or starting in your body. So and if you start exercise and you feel ये वो नहीं है सही। अगर हो रही है कोई प्रॉब्लम then you must go to doctor, और जो भी वो stay safe from all infections। अब कोविड ने हमको ये चीज़ तो सिखा दिया है जो कि हमारी पुरानी परंपरा थी। बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप सब लोगों ने हमने देखा भी है कि घर के में घुसने से पहले वो जो है एक पानी का बर्तन बाहर ही रखा रहता था और उसमें दूध आके तब जो है अंदर पैरों में पानी डाल के तब अंदर जाते थे। तब भी जब कच्चे घर थे, आज तो पक्के हैं, कच्चे घरों में वायरस जो है नहीं फैलता है, टाइल्स में जल्दी फैलता। यूज मास्क, अभी भी अगर जहाँ भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएं आप मास्क जरूर इस्तेमाल करें। स्टे हेल्दी विद एक्सरसाइज। लास्ट में मैं वही लाइन जो हमेशा मैं बोलता हूँ, कंसल्ट डॉक्टर इफ यू फील एनी डिफिकल्टी। So this is all about simple exercises and workouts which can be performed at home without the help of any equipment, any these gadget or anything else which is cost जिसकी एक है जो कि पैसा खर्च जिसमें होता हो, उस सब की आवश्यकता नहीं है। तब भी हम अपने आप को कहीं ना कहीं इसके माध्यम से स्वस्थ रख सकते हैं। और अभी जब हम इतनी उम्र होगी, या तो हम वॉकिंग कर रहे हैं या साइकिल कर रहे हैं या फिर स्ट्रेचिंग, काम में लगा है साइकिल चलाना, टीवी देख रहे हैं साइकिल चलाना। तो हमें शुरू करना है। हमारे इस वर्कशॉप का ये है कि आप किसी तरह से अपने आप को शुरू करिए। आपको फायदा मिलना नहीं मिलना बात की बात है। कुछ दिन के बाद जैसे अमित सर हैं, वो मैंने इनको जब देखा था तो बहुत स्वस्थ थे। अमित जायसवाल जी साइकिल से राजूपुर से यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं वापस। तो यानी हाँ मैम, हाँ वो आते हैं वो बोल रहे हैं गायब नहीं मैडम, वही लोग गायब करने के पैसा दे रहे हैं। बोल रहे ये वर्कशॉप का हमारा मोटो है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और जल्दी एटमॉस्फेयर में रहें। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा देखिए यादगार के लिए जब भी ये देखें तो हमें याद करें। हम लोग फोटो खिंचवाना चाहेंगे।